हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार पुलिस का 4 सेट करवाया था जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, और आज मैं आपको 16/6/2019 का हल प्रश्न पत्र करवाऊँगा। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, जनसंख्यांकीय लाभांश होता है मतलब क्या होता है। तो देखिए 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होता है ना, वही होता है जनसंख्यांकीय लाभांश। ठीक है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो ज्ञानी जय सिंह। ठीक है। जो कब किए थे? तो 1986 में। महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और समुद्रगुप्त क्या बोला था? भारत का नेपोलियन। श्रीगुप्त तो गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, श्रीगुप्त। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखे थे। निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो देवराज प्रथम। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। हाइसिस नामक उपग्रह का पर्यवेक्षण किस यान से प्रारंभ हुआ था? तो देखिए PSLV C-43। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन थी? तो नोआमी ओसाका। महाराज वीर विक्रम हवाई अड्डा कहाँ है? तो अगरतला में है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो आप जानते हैं शेखपुरा है। कितना है? 6,36,342। सबसे अधिक कौन है? तो वो कौन है? अधिक पटना है, 58,38,465। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन 1920 को। घातक क्या है? तो लड़ाकू विमान है। वर्ष 2020 के लिए विश्व की स्थापत्य राजधानी किस शहर को बनाया गया था? तो रियो डी जेनेरो को। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आ गया गोपालगंज। यानी 1000 महिला वहाँ है, तो 1000 पुरुष है, तो यहाँ 1021 महिला है। और सबसे कम है कौन? तो सबसे कम है आपका मुंगेर 876। और शिक्षा में देखा जाए तो सर्वाधिक शिक्षा में कौन है? रोहतास जिला है सबसे आगे, और ये सबसे कम है पूर्णिया। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो 326। और ये अनुच्छेद 330 में बोला गया अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में। पूर्व पश्चिम गलियारा के पूर्वोत्तर भाग क्या होता है? सिलचर। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका, जिसका राजधानी क्या है? श्रीवर्धन कोटे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। म्यांमार के नियुक्त भारत का जानते हैं ये दिन। डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो कितना है? 44 है। ठीक है, 44। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो 0.35। रंगराजन कमेटी कब गठित हुआ था? 2005 में रंगराजन कमेटी। ठीक है। और ये जो रंगराजन कमेटी जो गरीबी जो है नामापन से संबंधित है। ये बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपया राशि प्रदान की जाती है। अंतर्जातीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता? तो राज्यपाल नहीं होता, बाकी होता है प्रधानमंत्री होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट के मंत्री होते हैं। राज्यपाल जानते हैं अनुच्छेद 153 में पढ़ना। प्रधानमंत्री तो पढ़ना है 74 में पढ़ना है प्रधानमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री तो 167 में पढ़ना अनुच्छेद। बिहार धरणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन क्या है? तो योजना और विकास विभाग। 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर की। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में है? तो आपको पता है असम में एक सींग वाला गैंडा है। ठीक है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। काजीरंगा जो है असम में ही स्थित है। इसमें एक सींग वाला गैंडा है, जंगली सुअर है और भैंसा सब प्रसिद्ध होता है। डाची ग्राम सेक्चुअरी एकमात्र सेक्चुअरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कहाँ पाते हैं? कश्मीरी महामृग पाया जाते हैं। और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट भी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप जानते हैं बरगद है। ठीक है। और राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस 22 जून को।
ठीक है। और ये पृथ्वी है ना, एक आता है जल दिवस, तो 22 मार्च को पहले जल 22 मार्च, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किससे होता है? तो CO2 से। किससे होता है? CO2 से। अब जानते हैं वायुमंडल में CO2 कितना? 0.0%, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने में जलवायु परिवर्तन के लिए क्या होता है? सबसे अधिक जिम्मेदार यही होता है ग्रीन हाउस के लिए, CO2, ठीक है। उत्पादक और खाने के क्रम में क्रम को क्या कहते हैं? तो खास श्रृंखला बनाया जाता है। खाते हैं प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता होता है ना। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन होता है। क्या है? जीन होता है। डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर किस में होता है? तो दान में होता है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, क्या है? दुग्ध नहीं है। बाकी देखिए सब्जी है, अनाज है, फल है। भारत में प्रतिवर्ती धारा जिसको बोलते हैं AC अल्टरनेटिव करंट का मान होता है 50 हर्ट्ज। टीका रोग किससे संबंधित होता है? तो मूंगफली से। किससे संबंधित होता है? मूंगफली से। टाइबेसिक एसिड क्या है? तो फॉस्फोरिक अम्ल है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? जो हमारे पेट में क्या है? खाना को पचाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं कि इसको अम्लराज बोलते हैं, H2SO4। एस्कोर्बिक अम्ल का विटामिन नाम क्या होता है? तो विटामिन C होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। B का होता है क्या होता है? तो थायमिन होता है रासायनिक नाम। और D का क्या होता है? तो कैल्सिफेरॉल होता है D का। और विटामिन E का होता है टेगोफेरॉल। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन करता है। इलेक्ट्रॉनिक 2 का अधातु है तो ये क्लोरीन होगा। और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन 0.03% है। जाइलम का क्या कार्य होता है? यानी जल का शोधन करता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्या? यानी कि पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी दूध का गट्टा, कागज़ का जलना, कोयले का गट्टा क्या है? ये सब रासायनिक परिवर्तन है, या मान ये भौतिक परिवर्तन है, पानी का उबलना। H2SO4 तो इसमें एटोमिसिटी क्या होता है? यानी 7 होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। साबुन का एक सह उत्पाद क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। सही इसमें क्या करना? चुनाव करना। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है जबकि भार बदलता है, ये सही है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा और जबकि भार बदल जाता है। गिलास में पानी बर्फ़ ठहर रहा है और बर्फ़ पिघल जाए तो आयतन क्या होगा? तो आयतन वही रहेगा जहाँ जैसा पहले था। मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो हेमलेट क्या होती है? हड्डी नहीं होती, यानी कान में 6 हड्डी होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा के उसके वेग के पलायन वेग से अधिक होता है, यानी कि कितना वेग से अधिक होगा? पलायन वेग होता है ना कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया जाए तो क्या होता है? वायुमंडल में ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 18 कैरेट सोने में सोना प्रतिशत क्या होता है? 75%। लोहा का गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो जिंक। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो कुत्ता था, ठीक है, ये कुत्ता था। और स्पुतनिक फर्स्ट सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष प्रशोभित सबसे पहला उपग्रह था। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें? तो निर्वात में नहीं चलती है। अध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। अध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। किताब हमेशा रहता है क्या जी? पृष्ठ में रहता है। क्रम को डालना है तो पहले ये तो रीडिंग टाइप हो गया, पहले भ्रूण बनेगा, ठीक है, नवजात होगा, उसके बाद बच्चा, उसके बाद युवा, फिर लास्ट में वयस्क होगा। ये भी फॉर्मूला है, देखिए 9, 25, 19 ये, ठीक है ना। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? K12 यदि ये भी फॉर्मूला ये देखिए दिया है क्या? तो ये दिया है, रीडिंग टाइप पे दिया है, तो इसको बनाएंगे देखिए VWAC, मतलब एक बढ़ा दिया, देखिए VUVW एक बढ़ाया है। अगला में देखिए BC, फिर RHTU 2 बढ़ाया है, इसमें बढ़ाएंगे तो क्या होगा? पहला वाला हो जाएगा। एक व्यक्ति पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी के बाद दाएं मुड़ता है, यानी पूर्व से चलना प्रारंभ करेगा, फिर दाएं मुड़ेगा, फिर वह बाएं मुड़ेगा, तो वह पूर्व की ओर जाएगा। 35 छात्रों में से ऊपर में सूरज का स्थान 12वां था और नीचे का उसका स्थान क्या होगा? तो इसको एक घटा के एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देख लीजिए 23 होगा, एक जोड़ेंगे तो फिर 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी रीडिंग है, तो इसको क्या किया? देखिए 9, 4, 13 कर दिया है। देखिए फर्स्ट वाला लास्ट वाला हो जाएगा तो शुरू वाला आ गया। देखिए 15, 6, 21 हो गया, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 42, तो 7 जोड़ेंगे। ये भी श्रृंखला है, देखिए इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा, ठीक है। जब एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी कागज पत्र को दिया जाता है, जब एक पारदर्शी कागज पत्र को बिंदुकतः रेखा को मोड़ा जाता है तो कैसा आकृति दिखेगा? तो देखिए मोड़ेंगे तो आ जाएगा ये आकृति का। देखिए Q+R बड़ा है P+S से, P+Q बड़ा है R+S से, तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा Q बड़ा होगा S से, ठीक है। ताश के गड्ढे में एक पत्ता निकाल लिया जाता है तो पत्ते की इक्का होने की प्रयोजकता क्या होता है? तो जानते हैं कि ताश में कितना पत्ता होता है? 52 होता है, उसमें एक निकाल लिया, ठीक है। यानी कि पूरा एक निकाल लेंगे तो एक का पत्ता निकलता है, एक पत्ता निकालते हैं, ठीक है। तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 बट्टा हो जाएगा ये
52, तो काटेंगे 10 52, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12/13। 9 10 12 में पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, सबका क्या करेंगे, नहीं तो भागा दे के बना दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए, ये लघुत्तम निकाल दीजिए तो आ जाएगा इसका। दो संख्याओं का अंतर इतना है और सबसे छोटी संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है ना, तो क्या होगा, तो दो संख्याओं का अंतर, या तो इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं x - y बराबर ये, फिर उसका समीकरण 1 2 निकालेंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा ये, ठीक है। 28 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 83 से पूर्णतः विभाजित है 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 6 6 6 कर देंगे, है ना, और क्या करेंगे, इसको 83 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे तो आ जाएगा मेरा आंसर ये। एक समकोण सम दबाव त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसका विकर्ण क्या होगा, फॉर्मूला है कर्ण बराबर, फॉर्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा ये 20/2। एक शहर की जनसंख्या इतना है और 8% प्रति दर की दर से घट रहा था, वो 2 वर्ष में कमी क्या होगा, पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए, दूना कर देंगे फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 2 वर्ष का। देखिए चार्ट दिया है, सामाजिक विज्ञान गणित में दिया है, अंग्रेजी हिंदी। गणित का प्राप्तांक अंक प्रतिशत में क्या होता है, गणित देखिए पहले क्या है, तो कुल दिया है 400 कितना 50, और गणित का दिया है ना, तो गणित का मेरे पहले से दिया हुआ, देखिए क्या है, गणित का कितना 90%, और पूरा अगर घूमेगा तो कितना होता है 360 डिग्री, तो 936 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो औसत तो देखिए पूरा, तो पूरा कितना है 450 है ना, 450, अब पूरा कितना ये है विषय 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 90%। 100 अंक किस विषय में प्राप्त हुए हैं, तो 100 अंक, तो देखिए पहले क्या करेंगे कि 450 लेंगे, ठीक है, और 5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे तो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 90%। ये 100 अंक किस में, तो हिंदी में, देखिए हिंदी जो बनाएंगे इसको तो हिंदी में कितना आ जाएगा 100 अंक आ जाएगा, निकाल दीजिएगा तो एक 400 ग्राम का मिश्रण इतना प्रतिशत सस्ता है, इतना प्रतिशत लोहा शेष जब बचता है तो 400 ग्राम मिश्र ताम्र, इसको बनाएंगे तो कितना है 400 ग्राम। एक व्यक्ति 400 रुपये में इतना खिलौने की दर से खरीदता है, इतना रुपये में इतना रुपये से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे, ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको हल करना होगा। ये देखिए चार्ट दिया हुआ है, कंपनी ये दिया x का, कंपनी ये दिया z का, y का। देखिए तीनों कंपनी में 1994 में औसत निर्यात और 1995 का औसत निर्यात के बीच का अंतर, तो इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा 10 करोड़। किस वर्ष में कंपनी y और z नियम के बीच अंतर दिखता है, तो 1995 में। लिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनी की निर्यात बढ़ने का क्रम था, तो वो पीछे वाला टेबल था उसमें देख बनाएंगे 1999 का आएगा। महोत्सव का अर्थ क्या होता है, यानी महान है जो उत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक है। कंठ से निकलने वाला ध्वनि क्या होता है, क ख ग घ न। कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो वर्ग संज्ञा, सेना संज्ञा, सभा। झरना क्या है, संज्ञा नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तोपची प्रत्यय उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, यानी कि ची हो जाएगा। सभ्य साची किसका पर्यायवाची शब्द है, तो अर्जुन का। आह्वान का विपर्थक शब्द क्या होगा, विसर्जन। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधिवच महाजोर ऋषि, ठीक है। अगला देखिए द्विज, इनमें से किस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि द्विज में, तो इधर देख लेंगे तो ये बादल नहीं है, बाकी सब है, पक्षी है, ब्राह्मण है, चंद्रमा है। आतताई का क्या अर्थ होता है, यानी जो अत्याचार करता है उसको बोलते हैं अत्याचारी। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा हुआ है, प्रकृति, पुनर्जन्म, भाषा, ये सभी शब्द शुद्ध है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, कौन सा विशेषण है, यानी सार्वजनिक विशेषण है, सर्वनामिक। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो देखिए यह आगरे की मिठाई है, सही है। उसके पुत्र प्राप्त हुआ, सही है। तलवार एक शस्त्र, यानी विष्णु के अनेकों नाम, ये क्या है जी, गलत है, शुद्ध है, यानी अशुद्ध है ये। द्वंद्व समास, यानी दोन अहीन, ठीक ना। आसान टूट पड़ना, यानी आसमान टूट पड़ना, यानी क्या आता है, मुसीबत आ जाना। नहीं बोलते हैं किसी चीज़ में क्या रही, आसमान टूट गया उसके ऊपर, यानी कि मुसीबत आ गया तो बोलते हैं आसमान टूट पड़ा। इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो वृक्षदाय है, सी। समास का विलोम क्या होता है, ब्याज होता है समास का। परिमाप उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग प्रत्यय परि, यानी परिमाप हो जाएगा पहला। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वारिद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। धन्यवाद।